बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे बच्चे जब बहुत अच्छे अदारों में जॉब पे चले जाते हैं, ये लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, और उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू हो जाता है, तो कुछ ही दिनों के बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि अपने वो माहौल में अननोटिसबल हैं, उनको नोटिस नहीं किया जा रहा, और फिर उनकी दिक्कत और तकलीफ़ शुरू होती है। फिर वो थोड़ा डिफरेंट तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, समटाइम ओवर होने की कोशिश करते हैं, समटाइम अपनी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस सोच का और इस परेशानी का ज़्यादातर शिकार वो बच्चे और बच्चियां होते हैं जो प्रोफेशनल अदारों से आए होते हैं। लाइक डॉक्टरों की बहुत बड़ी जो कसरत है वो, और इंजीनियर्स, वैसे आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ये सबसे यूँ समझें आइडलाइज लोग इनको करते हैं, इनको अच्छा माना जाता है, और ये बहुत अच्छे घरों से और दरमियानी घरों से और बिल्कुल निचले घरों से आते हैं। अपनी मेहनत, अपनी जहानत की वजह से, अपनी मुशक्क़त की वजह से वो वहाँ पहुँच जाते हैं, पर जो जिस ज़िंदगी का उनको सामना करना पड़ता है उसमें उनको बहुत दिक्कत होती है। मुझे इस दफ़ा जो हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि उज़्बेकिस्तान से भी एक डॉक्टर साहब पिछले कई दिनों से मुझसे राब्ते में हैं, और वो कहते हैं कि मैं जब से मेडिकल कॉलेज में आया हूँ, अब फाइनल ईयर में हैं, और मेरी क्लास में इतने सारे लड़के हैं, मुझे कभी कोई नोटिस ही नहीं करता। फिर उसने कहा कि इन 4 सालों में किसी एक लड़की से मेरी बात नहीं हुई। मैंने उससे पूछा कि जो गैर मुल्की लड़कियां लड़के हैं, कभी उनसे बात हुई? कभी बात नहीं हुई। मैंने उससे पूछा कभी क्या किसी टीचर ने आपसे कुछ सवाल किया? उसने कहा नेवर। फिर मैंने उससे पूछा कभी आपने कुछ सवाल किया? उसने कहा नहीं, मैं उसको अवॉइड कर जाता हूँ। देखिए, जितने सिम्टम होते हैं नोटिस किए जाने के, ये सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये सिर्फ लबो लहजा नहीं होता, एक ख़ास जगह तक तो ये होता है, बाकी जगहों पे आपकी जहानत काम करती है, बाकी जगहों पे आपकी जो प्रेजेंस है वो फील तब होती है जब आप उस सीन का हिस्सा बनते हो। क्लास में आप ना बोलने में, ना सुनने में, ना लिखने में, ना इंटरेक्ट करने में, तो कोई आपको नोटिस क्यों करेगा? या तो आप इतने सियाने हो कि बाकी लोगों को थोड़ा लीड करने के, गाइड करने के, ग्रुप्स में आगे काम करने के काबिल हो जो, तो लोग आपको नोटिस करते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ऐसी खूबी हो कि जो आप फ़न क्रिएट कर सके तो लोग आपको नोटिस करते हैं, या फिर अपना इतना चिल पिल प्रोग्राम हो कि लोग आपको नोटिस करें, तब होता है। आप सोचिए कि जो इतना शर्मिंदा हो, अंदर से घुटा हुआ हो कि लिफ्ट देख के उसमें जाते वो नोट करे कि कहीं ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, और जो ही कोई लोग ना हो फिर मैं जाऊं ताकि किसी से बात ना करनी पड़े। तो ये आदत धीरे धीरे आपको इंसानों में होते हुए भी उनसे बिल्कुल लाताल्लुक़ कर देती है। ये ख़ास तौर पे जब बच्चे मेडिकल कॉलेजेस के शुरू में जाते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के शुरू में जाते हैं, या यूनिवर्सिटियों में उनका दाखिला होता है, ये वो दिन होते हैं जब उनको टारगेट करना चाहिए। नंबर 1, वो चाहें कि ज़िंदगी उनको नोटिस करे। ये कामयाबी की बुनियाद है, बुनियादी ईंटें हैं जो अब आज से रखी जाएंगी। यूनिवर्सिटी से फ़ारुग होने के बाद आप एकदम से नोटिस नहीं किए जाओगे। वहाँ एक से एक आला, एक से एक शानदार, जिनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल आला होती है। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नंबरवार, तरतीबवार देखते जाते हैं। नंबर 1, क्लास में आपको नोटिस होना चाहिए अपनी पढ़ाई की वजह से। नंबर 2, क्लास में आपको नोटिस होना चाहिए अपना सेंसिबल सवाल करने की वजह से। पर सेंसिबल सवाल तब होता है जब जो टीचर आज पढ़ा रहा है आप घर से पढ़ के आए हों। थोड़ा सा आपको अपनी टीचर से सिलेबस से, चूँकि अभी तो हर क्लास में जो सिलेबस है वो पहले से तय होता है, और उसी के लिहाज से टीचर पहले से बता भी देते हैं कि हम अगले सेशन में क्या पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए। उसके बारे में कुछ नेट से देख लीजिए, कुछ बुक्स देख लीजिए, कुछ लाइब्रेरी में जाइए। बिलीव मी, अगले 3 माह में कोई माई का लाल आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। और ये जो बिल्कुल ज़मीन के साथ और लोगों के पाँव के नीचे तले रौंदे जाने वाली कैफियत है कि कोई मुड़ कर देखता ही नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन जब भी करें, अच्छा करें, सेंसिबल करें। सवाल पे लोगों को हंसी नहीं आनी चाहिए, और सवाल करते हुए याद रखिएगा तकरीर नहीं होती, सवाल चंद लफ्ज़ों का होता है। 6 से 7 लफ्ज़ों में सवाल को ख़त्म हो जाना चाहिए। सवाल आपकी राय नहीं होती, सवाल टीचर से इस्तफसार होता है। ओके फ़ाइन। अगली बात जो याद रखिएगा, जब आप वक्फ़ों में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, आपकी आंखों में चमक नहीं होती, और आप साथ से गुज़रने वाले या साथ बैठे वाले को उठते हुए अस्सलाम वालेकुम,
आई एम साइम, आई एम अख्तर, आई एम उसामा, आई एम फियाज, जो भी आपका नाम है उसको बताइए। कोई बात नहीं अभी हो रही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इनफैक्ट रोज़ाना आपको कम से कम 2 लोगों से नया सलाम करना चाहिए। आप नोटिस होने लग जाओगे। आप ये सलाम नहीं करोगे तो कभी 5 साल के 10 साल में भी आप नोटिस नहीं होंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा। जो लोग हॉस्टलों में रहते हैं उन्हें बड़ी सहूलत होती है, जैसे सो के उठे, मुंह पे पानी का छिड़काव किया, टॉवल इस्तेमाल किया, बाल ऐसे किए और चल पड़े। ये बहुत सारे बच्चे हैं चूँकि वहाँ को बॉदर उनको नहीं कर रहा होता। बाबा तुम शक्ल से इस काबिल नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई गौर करे, नोटिस करे, तुमने अपने हुलिया भी वही बना लिया। सो लाजमी है कि क्लास में जाने वाले दिन शाम को आप उसको प्लान किया करो। अपनी अच्छी शर्ट निकाला करें, उसके साथ अगर टाई लगाने की आदत नहीं है तो वो लगाइए। लड़कियां हैं तो अपने अच्छे कपड़े निकालिए, उसको प्रेस कीजिए। सुबह मुसीबत ना पड़ी हो, बिजली नहीं थी, ये नहीं था, और आप बिल्कुल अनटाइडी किस्म का होकर चले जाओ, उसके लिए भी याद रखिएगा 1 दफ़ा 2 दफ़ा बड़ी शेप के साथ, बुरे कपड़ों के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो फिर बाकी सारे बरस आप उसी हालत गुर्बत में और उसी अजीबोगरीब हालत में लोगों की यादों में रहोगे। कहीं अच्छे ग्रुप में लोग आपको इनवाइट भी नहीं करेंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। जब छोटे छोटे वो ग्रुप्स बनते हैं तो आपको उसमें शामिल भी नहीं करेंगे। इसी तौर पे जब आप हॉस्टल जा रहे होते हैं या क्लास से बाहर निकल के कॉरिडोर में खड़े गप्पे कर रहे होते हैं तो उस मुँह छुपा के लड़कियों की तरह या औरतों की तरह चुप करके न निकलें, वहाँ रुकें, कुछ 2-4 अपने क्लासमेट के साथ इंटरेक्ट करें, आई कांटेक्ट करें। अभी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, मुस्कुराइए, अपनी आंखों को मुस्कुराहट पे लेके आइए, हल्का सा जेस्चर दीजिए एहतराम का, इज़्ज़त का, शनासाई का। अगले रोज़ सिर्फ 1 हफ्ते का काम है जब आपको बता रहा हूँ। अगले रोज़ जब आप आएंगे तो जिसको कल जाते हुए अपने शनासाई की आँख और शनासाई का इशारा किया था उससे आके सलाम ले लीजिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, और फिर वहाँ से आगे रुख। अभी कुछ तीसरा जुमला आपके मुँह से निकलेगा भी नहीं। याद रखिएगा ये जो गुफ्तगू की सड़क है ये एक दिन में तैयार नहीं होती। खुद आपका दिल भी धड़क धड़क के मुट्ठी में आ जाएगा और हाथ में ऐसे ऐसे होता रहेगा। लेकिन जो 10, 12, 14 साल का डर और खौफ है और आपके बारे में जो लोगों की परसेप्शन है उसको अभी से डिज़ाइन कीजिए कि बदल जाए। वो बहुत उम्दा बननी चाहिए। एक रिस्पेक्टफुल आदमी, एक दिखने में खूबसूरत, एक बात करने में डिसेंट, एक इंटरेक्ट करने में जिसके साथ बैठना भी अच्छा लगे। अगर आपके बदन से स्मेल आ रही होगी, अभी कल लेडी गागा ने इंटरव्यू दिया है कि मैं कब नहाई मुझे याद भी नहीं है, तो पूरा उस पर सोशल मीडिया पे उसकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। क्लासेस में, प्रोफेशनल क्लासेस में ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं करते और अपने जिस्म का ख्याल नहीं करते। सो नतीजतन साथ बैठने वाली या वाला दोनों बहुत तंग होते हैं, तो वो फिर लोग हौले हौले आपसे अवॉइड करने लग जाते हैं। बराह करम चीज़ें वो हैं जो हमारे आसपास दानों की तरह पड़ी होती हैं, उनको चुनना आना चाहिए। दाने वो चुनिए जो असल दाने हों, रोड मत चुन लीजिएगा। चुके चावलों से और दाल से हम रोड निकाल के बाहर फेंकते हैं, खाए नहीं जा सकते। इसी तौर पे आपकी ज़िंदगी में ये जो मोमेंट्स आते हैं इनको डिज़ाइन कीजिए, इनके फोकस कीजिए, तो बिलीव मी फिर आप कभी भी अननोटिस्ड नहीं रहेंगे, आप नोटिसेबल हो जाएंगे और आपकी खुशी में भी इजाफ़ा होगा, पजीराई में भी इजाफ़ा होगा और आपको दूसरों की आंखों में और दूसरों के दिलों में उतरने का एक आसान रास्ता भी मिल जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।